बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 20 नवंबर है, बुध का दिन है, और वो है ना कि जुबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। तो ये बात बिल्कुल सादिक आती है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले जुबान से अल्फाज निकले थे और वो बाइडन के अल्फाज थे, जिसमें बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई थी यूक्रेन को कि वो लॉन्ग रेंज जो ATACM जो इनके मिसाइल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो रूस के ऊपर दाग सकते हैं। और फिर कल यही हुआ। अभी जुबान से निकले हुए अल्फाज भी वापस नहीं आए थे और दूसरी जानिब जो कमान से तीर भी निकल गया। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता रोज जिस तरीके से यूक्रेन की जानिब से 6 जो मिसाइल थे ATACM जो मिसाइल उन्होंने दागे, उसके बाद अब रूस जो है वो बिफर गया है और अब यूं कह ले कि बिगल बच चुका है और बाकायदा तौर पर रूस की जानिब से हमले का ऐलान किया गया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर थरथल्ली मचा के रख दी। और अब जो अमरीकी सिफारत खाना है वो बंद हो चुका है। वहां पर अमरीकी सिफारत खाने बंद हो चुके और क्योंकि ये एक ऐसा जेस्चर है कि पिछले 2 साल से ये जंग चल रही है। 1 साल तो इस वक्त यूं कह लें कि मिडल ईस्ट के अंदर जो इजराइल फलस्तीन जंग को हो चुका और यहां पर तो 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। तो जो अमरीकी जो एम्बेसी थी वो अपने मामूल के मुताबिक काम कर रही थी, लेकिन अचानक से ये जो एम्बेसी बंद हुई है इसने पूरी दुनिया के अंदर एक यूं कह लें कि बोलचाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, ऐसी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसकी बिना पर फिल ये अमेरिकी एम्बेसी को ही बंद करना पड़ चुका है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब ये जंग क्योंकि एस्केलेट कर चुकी है और मजीद बढ़ चुकी है और न्यूक्लियर अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है, जबकि बैनुल बरे आसमी जो मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो शैतान 2 का जिसको नाम दिया गया है, उसका इस्तेमाल जो है वो रशिया की जानिब से किया जा रहा है। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर जो एक तरफ तो ये जंग है यूक्रेन और रूस की जंग जो कि एक लंबे अरसे से जारी है और अभी 2 महीने के बाद जो है वो जो बाइडन की हुकूमत जो है वो जाने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस स्टेज के ऊपर इस जंग को पहुंचा दिया गया है वो बहुत खतरनाक और क्रूशल स्टेज है जिससे वापसी बिल्कुल भी मुमकिन जो है वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो पहले इजराइल फलस्तीन जो है वो जंग शुरू हुई और फिर लेबनान के साथ अभी इजराइल जो है वो जंग लड़ रहा है और अब वहां पर जो लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और इसी तरह से इजराइल की जानिब से भरपूर तरीके से हमले किए जा रहे हैं और ये भी एस्केलेशन मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से जो हमलों की रिपोर्ट शाया की गई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे इनके तकरीबन 110 जो है वो जवान मारे गए और फिर तकरीबन 1050 जो इनके लोग हैं वो जख्मी हुए कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश आपसे है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट दीजिए जिस तरह से आप मेरे पहले चैनल्स को सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि वो चैनल जो है वो बैन हुए, डिलीट हुए, इसी वजह से मेरा राब्ता आपके साथ जो है वो उस तरह से बहाल नहीं रह सका। लेकिन ये चैनल जो है वो मैंने नया क्रिएट किया है तो इसके ऊपर भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो है वो अमेरिका ने मुमकिन अहम तरीन फिजाई हमले की इत्तला मिलने के बाद जो यूक्रेन के शहर कीव में अपना सिफारत खाना जो है वो बंद कर दिया है और दारुल हुकूमत कीव समेत पूरे यूक्रेन के अंदर फिजाई हमले के सायरन फाल हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर जो रूसी हमले की खबरें आ रही हैं कि रूस जो है वो हमला आवर हो रहा है और रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि रूसी मुसल्लह अफवाज ने मुतअद्दिद TU-95 और TU-160 बमबार तैयारों को सरहद के करीब जो है वो तैनात कर दिया है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये TU-95 और जो TU-160 बमबार तैयारे हैं ये बेसिकली इनकी जब आप खुसूसियात सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। वो तो शैतान 2 मिसाइल तो एक साइड पे रखते हैं, लेकिन ये जो TU-95 है ये एक बड़ा 4 इंजनों वाला जो टर्बो प्रॉप से चलने वाला स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा है जो पहली बार 1952 में इसने उड़ान भरी थी और 1956 में सोवियत फिजाइया की तवील फासले की जो हवाबाजी है उसके अंदर इसने खिदमात सर अंजाम दी थी और 2015 में इसको जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया गया था और ये तवक्को की जा रही है कि कम से कम 2040 तक ये इस्तेमाल में रहेगा और ये उस रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के खिदमात के अंदर रहेगा। लेकिन दूसरे जो TU-160 है ये 1970 की दहाई में सोवियत यूनियन में ट्यूपोलेव जो डिजाइन के ब्यूरो की तरफ से तैयार किया गया था और एक सुपरसोनिक
یہ ویریبل سویپ ونگ جوہری صلاحیت کا حامل ہے. مطلب وہ جو تھا وہ آپ 4 انجنوں والا ٹربو پراپ ہے جو وہاں پر بمبارڈ ڈرون طیارہ ہے, لیکن دوسری جانب یہ جو ایک سپر سونک ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس اور جوہری صلاحیت کا حامل ہے جو وہاں پر بمباری کرنے کے لیے اور جوہری ہتھیاروں کو لے جانے کے لیے, گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ باقاعدہ طور پر حملے کے لیے تیار اور اڑان بھرنے جا رہے ہیں, جبکہ تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت ممکنہ فوجی جوابی کارروائی جلد متوقع ہے اور یوکرین کی فوج نے روس پر امریکی ساختہ ATACMS جو ان کے میزائلوں سے حملہ کرنے کے بعد جو ایک پورے کا پورا ماحول تبدیل کر دیا. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس پہلی بار RS-26 جو ان کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, جس کو نیٹو نے اسے شیطان 2 کا نام دیا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ شیطان 2 نیٹو اس کو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ یہ مختلف اقسام کے 16 وار ہیڈ جو ہے وہ ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اب جو کیو ہے وہاں پر یوکرین میں امریکی سفارت خانے کو 20 نومبر 2024 یعنی کہ آج کے دن ممکنہ اہم فضائی حملے کی مخصوص اطلاع موصول ہوئی اور احتیاط کی کثرت کے باعث سفارت خانہ جو ہے وہ بند کیا گیا اور سفارت خانے کے ملازمین کو اپنی جگہ پناہ لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فضائی الرٹ کا اعلان ہونے کی صورت میں فوری طور پر پناہ کے لیے تیار رہیں. آپ اندازہ کریں جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں. ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا US warns of big Russian attack shuts down embassy in Kyiv nuclear World War III. مطلب جنگ عظیم سوم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو کیو میں جو اس وقت امریکی ایمبیسی اس نے وہ بند ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ رشین حملے کے حوالے سے ایک بڑے حملے کی وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. پھر خبر رپورٹ ہوئی US closes its Kyiv embassy warning of significant air attack. مطلب ایک سگنیفیکنٹ ایئر اٹیک جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جس کی وارننگ جو ہے وہ دی گئی ہے, جس کے بعد US نے وہاں پر کیو میں اپنی ایمبیسی جو ہے وہ بند کر دی ہے. پھر جو یہ خبر جو المایادین نے رپورٹ کی اس نے بتایا کہ US embassy in Kyiv embassy is to be closed after receiving specific information about possible large scale air strike. مطلب جو لارج اسکیل ایئر اسٹرائک ہے اس کی وجہ سے ایک ممکنہ طور پر جو حملہ ہے اس کی انفارمیشن مخصوص اطلاعات ملنے کے بعد جو ہے وہ ایمبیسی کو بند کر دیا گیا ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ مزید خبر رپورٹ کی گئی, بتایا گیا US embassy in Ukraine shuts amid warning of possible large scale air raid. مطلب ایک بڑے پیمانے پر جو ایئر ریڈ ہے وہ اس کے ممکنہ حملے کی صورت میں, ممکنہ وارننگ کی صورت میں اس کو ایمبیسی کو بند کر دیا گیا. تو یہ وہاں کی صورتحال ہے. لیکن یہاں پر جو بائیڈن نے اپنے جاتے جاتے اس نے اینٹی پرسنل جو لینڈ مائنس ہیں وہ یوکرین کو دینے کا, یوکرین کو سپلائی کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے, اپروو بھی کر دیا ہے. تو یہ حالات مزید گمبھیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن ایک طرف تو یہ حملہ جاری اور یہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, جبکہ پوری دنیا اس حملے کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. ابھی جس طرح سے چائنا ہے وہ میدان میں ہے اور چائنا کی جانب سے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جو سینسیبل کنٹریز وہ سارے کے سارے اس حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر حملہ نہیں ہونا چاہیے, تاکہ نیوکلیئر حملہ اگر ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے شکنجے میں آ جائے گی, اس کی لپیٹ میں آ جائے گی اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے جو تیاری ہے وہ مطلب اس طرح سے نہیں اور حالات کا کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور جب اگر حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس وقت جو چائنا ہے, چائنا آف کورس اس کا جو سپورٹیو ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا اتحادی ہے, تو اگر جو ہے وہ چائنا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روک لیں گے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ آگے جب حملہ کرنا ہے تو آگے بھی نیٹو ہے, 40-50 ممالک کی جو فورسز ہیں اور ان کے ساتھ پراکسیز بھی ہوں گی. تو اس وجہ سے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو مینج کیا جانا ہے اور دیکھنا بھی ہے کہ کیا جو پیوٹن ہے جس طرح سے اس نے فیصلہ لیا اور باقاعدہ طور پر اپنی ڈاکٹرائن تبدیل کی ہے, کیا وہ نیوکلیئر حملہ روکتا ہے یا نہیں. کیونکہ جو اس وقت انڈیا ہے, جو ٹرمپ ہے, وہ اپنا پیغام بھیج رہا تھا کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ ڈائریکٹلی یوکرین کے اوپر حملہ کیا جائے. اور باقاعدہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائپرسونک میزائلوں کے ساتھ حملہ ہوگا اور وہ جو میزائل ہیں جس طرح سے یہ میں نے شیطان 2 کا بتایا اور ان کے سپاٹس جو ہیں بالخصوص فوجی اڈے اور انفراسٹرکچر اس کو مکمل طور پر ڈیمیج کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت ایک طرف تو یہ حملے جاری ہیں, لیکن دوسری طرف جو
लिबनानी मज़ाहमत है और इसराइल वो भी आमने सामने है और इनमें भी मज़ीद एस्केलेशन दिखाई दे रही है, जबकि लिबनानी मज़ाहमत के ऑपरेशन स्टॉर्म की तरफ से मैदानी पेशरफ्त पर जारी करता एक बयान जो है वो सामने आया, जिसमें इस्लामी मज़ाहमत लिबनान पर इसराइली जारहियत का मुकाबला जारी रखे हुए है और उसने कहा कि दुश्मन की फौज को साजो सामान के लिहाज से भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, जबकि हैफा में क्वालिटेटिव ऑपरेशन किया गया है और मिसाइल ऑपरेशन जो किया गया जिसका ऐलान इस्लामी मज़ाहमती ऑपरेशन रूम्स ने वहां पर खैबर सीरीज की क्वालिटेटिव ऑपरेशंस की रफ्तार को मज़ीद तेज करने और फिर बढ़ाने के लिए किया था और ये मज़ाहमत की मिसाइल फोर्स को तबाह करने के बारे में दुश्मन रहनुमाओं के दावों और इल्ज़ामात की तरदीद के तनाजुर में सामने आया है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि हैफा क्वालिटेटिव ऑपरेशन ने अपने अहदाफ हासिल किए और मज़ाहमती मिसाइल 5 फौजी अड्डों तक पहुंच गए जिनका ऐलान किया गया था और ऑपरेशन ने 3 लाख से जायद आबादकारों को पनाहगाहों में पहुंचा दिया और आबादकार यहूदी बस्तियों और मकबूजा शहरों के अंदर और तजारती और इक्तसादी मफादात के करीब जो इजरायली फौज के अड्डों के फैलाव की कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन इस बयान के जारी होने तक जो लिबनानी मज़ाहमत है उन्होंने बताया कि उनके जंगजुओं की तरफ से इसराइली दुश्मन अफवाज के खिलाफ की जाने वाली ऐलान करदा कार्रवाइयों की कुल तादाद लिबनानी सरजमीन पर 350 से जायद ऑपरेशन तक पहुंच चुकी है और 600 से जायद फायर ऑपरेशन जो कि मकबूजा इलाकों की तरफ जो है वो किए गए और यहाँ इसकी जिम्मेदारी लिबनानी मज़ाहमत ने अपने नाम की। लेकिन जनूबी लिबनान में जो ज़मीनी ऑपरेशन के दूसरे मरहले के आगाज़ के ऐलान के बाद से इसराइली दुश्मन फौज को होने वाले कुल नुकसानात इस्लामी मज़ाहमत के जंगजों की निगरानी के मुताबिक 18 से जायद हलाक और 32 जख्मी हुए। इनमें से कुछ शदीद जख्मी, 5 मिरकावा टैंक और 1 फौजी बुलडोजर की तबाही के अलावा जो है वो खबरें जो सामने आई बताया गया कि दुश्मन के फौजी अफसर और सिपाहियों से तकरीबन 110 हलाकतें हुई हैं और 1050 से ज्यादा जख्मी हुए। 48 टैंक और 9 बुलडोजर जो हैं और फिर 2 हमर गाड़ियां, 2 बख्तरबंद गाड़ियां, 2 पर्सनल करियर्स थे वो निशाना बने, तबाह हुए। 6 हर्मीज 450 ड्रोन्स, 2 हर्मीज 900 ड्रोन्स और 1 क्वाडकॉप्टर जो है वो मार गिराया गया, जबकि इस तादाद में जो दुश्मन के फौजी अड्डों, मकामात, बैरकों, बस्तियों और मकबूजा शहरों में होने वाले जो नुकसानात हैं उनको अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ये अभी मैंने मोटा मोटा एक ओवरव्यू जो है वो आपके सामने रखा कि किस तरीके से ये हमले होने और आज की ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रखें। दुआ ये है कि अल्लाह पाक जो है वो इस दुनिया के अंदर एक अमन जो है वो कायम करे और ये अमन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ये साम्राज्य इस तरह से जो एक छोटे छोटे ममालिक को लड़ाकर और उनमें अपना असलहा फेंक कर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये देखें, ये कुछ आमदनी अपडेट्स की उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।